गुड इवनिंग टू ऑल माय ट्विंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ आज का वीडियो रहेगा ट्विन फ्लेम्स की रियूनियन के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मदर नेचर, यूनिवर्स एंड डिवाइन कैसे आप दोनों की रियूनियन का प्लान करते हैं, कैसे आप दोनों को सेपरेशन में आप दोनों की रियूनियन के लिए तैयार किया जाता है। ओके, तो आप अगर एक ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, एंड गाइज वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी कि सारे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, सभी ट्विन फ्लेम्स का इस फिजिकल प्लेन पर एक बार ज़रूर रियूनियन होता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो ट्विन है ना, वो अपनी मर्ज़ी से इस धरती पे बिल्कुल भी नहीं आया है, ठीक है। वो सिर्फ आपके लिए ही धरती पे आया है ताकि वो आपको आपकी खुद की आत्मा से मिलाए और आपको आपकी सोल पर्पस को याद दिला सके कि आपको इस धरती पे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, आपका जो सोल पर्पस है ना, ये सिर्फ आप और आपकी आउटर ट्विन को ही पता है, ठीक है। अगर आप अभी तक आउटकम नहीं हुए हो तो डिवाइन ज़रूर उस पर्सन को आपके लाइफ में भेजेगा ताकि उनसे आपको वो ट्रिगर मिल सके और उनको देख के ही आपको आपकी सोल पर्पस याद आ सके, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। जैसे ही वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है ना, आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिक स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो, ठीक है। तो वही पर्सन ही आपका ट्विन होता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि कुछ लोगों की जो अवेकनिंग है ना, ये किसी सोलमेट के थ्रू ट्रिगर होता है या फिर किसी कार्मी के थ्रू ट्रिगर होता है। तो वो लोग उनके ट्विन नहीं है। जैसे ही वो इन्वॉल्व कर करके आगे बढ़ते हैं ना, वो लोग उनकी लाइफ से निकल जाते हैं और उसके बाद उनकी जो ट्विन है ना, वो उनकी लाइफ में आता है, ठीक है। और वो जो पर्सन है ना, वो उनकी लाइफ में पूरी ज़िंदगी उनका साथ देता है, ठीक है। आप जब हाईली अवेकन्ड हो जाते हो ना, आप देखोगे कि कुछ ऐसे मतलब केसेस में होता है कि आप जिस पर्सन की वजह से आप इनोवा करते हो, आप इतने आगे आ जाते हो, बट जैसे ही आप हाईली अवेकन्ड हो जाते हो ना, वो पर्सन आपकी लाइफ से निकल जाता है, ठीक है। बट आपका जो ट्विन होता है ना, जो ट्रू ट्विन फ्लेम आपका होता है, आप जैसे जैसे अवेकन होते जाते हो ना, उनकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी से आप जितना डिटैच होने की कोशिश करोगे, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो या फिर इस 3D में कुछ ऐसे इल्यूजन्स आप दोनों के बीच होता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होता है जैसे कि वो मैरिड होते हैं पहले से ही, तो आप उनसे डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है। बट आप ऐसा नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे आप अवेकन होते जाओगे ना, उनकी एनर्जी के साथ आप 5D में कनेक्टेड करते जाओगे, ठीक है। तो वही पर्सन ही आपका ट्विन होता है, जो पर्सन आपकी पूरी लाइफ आपका साथ देता है, जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाते हो, ठीक है। तो आपका जो ट्विन है ना, वो आपको आपकी खुद की आत्मा से मिलाने के लिए, अपनी सोल पर्पस को याद दिलाने के लिए ही उनको कभी कभी गंदगी में भी जाना पड़ता है, ठीक है। गंदगी में उनको अपना हाथ डालना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोगों के बीच थर्ड पार्टी होते हैं, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है वो सिर्फ आपकी वजह से ही थर्ड पार्टी में जाता है, ओके। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप दोनों का जो स्टोरी है ना, आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं होता तो क्या आप आपकी पर्सन को पूरी तरह भूलने की कोशिश करते? जबकि आपको अंदर से पता है कि आप उस पर्सन को कभी भी नहीं भूल सकते हो, इस लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। तो उनका थर्ड पार्टी में जाना, ये सिर्फ आपको आपकी खुद की सोल से मिलाने के लिए ही है, ओके। क्योंकि डिवाइन को अच्छे से पता है कि अगर वो थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे तो आपको वो ट्रिगर कभी भी नहीं मिलेगा, आपको वो पेन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए ही आप दोनों की जो स्टोरी है ना, आप दोनों की स्टोरी में थर्ड पार्टी होते हैं। आपका पर्सन उनको मतलब ये कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप अगर किसी सोलमेट की जर्नी में हो ना, तो वो पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में जाता है तो आपको उतना ज़्यादा पेन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उनके साथ आपका सोल लेवल पर कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बात से ये जो सोलमेट होते हैं ना, वो आपको हर वक्त खुश रखना चाहते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि वो पर्सन आपको उतना ज़्यादा हर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, जितना आपको आपका ट्विन हर्ट करता है, जितना आपको आपका ट्विन ट्रिगर करता है। तो जब आप अपनी खुद की सोल के साथ पूरी तरह कनेक्टेड हो जाते हो, आपको आपका सोल पर्पस भी याद आ जाता है, तो आप देखोगे कि आपका जो पर्सन है ना, जो ट्विन है आपका, वो अगर किसी थर्ड पार्टी में होता है ना, तो वो कभी भी उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह पाएगा, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ आपकी वजह से ही थर्ड पार्टी में गए हैं, ठीक है। आपको अगर आपका सोल पर्पस याद आ गया है, आप अगर अपनी खुद की सोल से पूरी तरह कनेक्टेड हो गए हो ना, तो उनकी एनर्जी किसी और के साथ कभी भी मैच नहीं करेगी, ठीक है। डिवाइन उनको उस कार्मिक सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकालेगा, ठीक है। क्योंकि वो पर्सन सिर्फ आपका है, तो वो सिर्फ थर्ड पार्टी में इसलिए गए थे ताकि आपको वो पेन मिले और पेन की वजह से आपकी अवेकनिंग हो सके, ठीक है। तो आप अगर अवेकन हो चुके हो ना, आपको अगर आपकी सोल पर्पस याद आ चुके हैं,
तो आप देखोगे कि आपका जो पर्सन है ना वो ज़रूर उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएगा। ठीक है, ऐसा होता है, ट्विन फ्लेम्स के बीच ऐसा ही होता है। ठीक है, इस 3D में वो बस एक नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले किया है ताकि आप असेंड हो सके। ठीक है, तो आप उन्हें ब्लेम ना करके उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि वो आपका हीरो होने के बावजूद भी सिर्फ आपके लिए उनको विलेन का काम करना पड़ा। ओके, वो आपकी नज़र में उसी टाइम पूरी तरह गिर जाते हैं, क्योंकि वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए हैं, थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। बट जब आप पूरी तरह अवेकन हो जाते हो ना, तो आपकी सोल की नज़र से वो ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी सोल को अंदर से पता है कि वो जो कुछ भी किया है ना, ये सिर्फ आपकी मतलब आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल को असेंड करने के लिए ही किया है। उसी टाइम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको आपकी खुद की सोल से मिलाने के लिए आपका जो ट्विन है वो खुद की लाइफ को पूरी तरह सैक्रिफाइस कर दिया है। इसलिए आप अपनी ट्विन को बिल्कुल भी कर्स ना करें कि वो थर्ड पार्टी में क्यों है। ओके, आप अगर अवेकन हो रहे हैं ना, तो आप उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, आप उनको हीलिंग भेजिए, ताकि वो जल्दी से अपनी कर्मा को उस थर्ड पार्टी के साथ क्लियर करके आपकी लाइफ में रिटर्न आ सके। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी उनको ब्लेसिंग्स दोगे, आपका जो भी आपके अंदर जो पेन होता है ना, जैसे कि पेन में आके आप अपनी मास्कुलिन को बहुत सारी गालियाँ दे देते हो, कर्स कर देते हो, तो आप अगर कर्स कर रहे हैं ना, तो उनका जो कर्मा है ये क्लियर नहीं होगी। ठीक है, आप जो फेमिनिन है ना, आप उनका आउटर ट्विन है, आप उनकी अवेकन सोल है। देखिए, कहीं ना कहीं वो पर्सन भी अवेकन है उस 5D में। ठीक है, डिवाइन उनको आपके वजह से ही इस धरती पे भेजा है ताकि आप अवेकन हो सके। ठीक है, वो पर्सन पहले से अवेकन हो चुका है, बस आपको ही अवेकन होके उन तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर अवेकन हो चुके हैं तो आप उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, और जो भी कर्मा है ना, उनका अगर कर्मा किसी और के साथ क्रिएट हो गए तो उस कर्मा को सिर्फ आप ही हील कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने कर्मा को हील करिए और जल्दी से डिवाइन में सरेंडर में आइए। जो कुछ भी हो रही है आप एक्सेप्ट करिए, डिवाइन आप दोनों का रियूनियन का प्लान ज़रूर करेगा। ठीक है, आपको बस अंदर से रेडी होना चाहिए। ठीक है, चलिए गाइज, ये जो थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है ना, ये मैं इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन लोगों के बीच थर्ड पार्टी है। तो इस थर्ड पार्टी की वजह से आप अपने माइंड में एक बैरियर को क्रिएट कर लेते हो, एक इल्यूजन में आप रह जाते हो कि वो पर्सन तो थर्ड पार्टी में है या फिर वो किसी अदर स्पाउस से मैरिड है, तो आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पाएगा, तो आप उनसे डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं इसलिए ही ये जो कंसेप्ट है ना, थर्ड पार्टी का कंसेप्ट यहाँ पर लाई, और रियूनियन के बारे में बात करने से पहले इन सारी चीज़ों को मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आप लोग सेपरेशन की कॉन्शियसनेस में ना रहे। ठीक है, तो आप अगर अपनी माइंड में एनर्जेटिकली उस पर्सन के साथ रियूनियन की कॉन्शियसनेस में आ रहे हो ना, तो डिवाइन ज़रूर आप दोनों का रियूनियन प्लान करेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले अंदर से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप अपनी जो ट्विन है उनके साथ रियूनियन के लिए अंदर से रेडी हो चुके हो, तभी जाके मदर नेचर, यूनिवर्स एंड डिवाइन आप लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, इसलिए ही ये जो वीडियो है ना, ये आपके सामने आज आई है, और कहीं ना कहीं मुझे भी डिवाइन गाइड किया है कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारे लोगों की रियूनियन होने वाली है। ठीक है, जब आप दोनों का रियूनियन का टाइम आ जाएगा ना, आप देखोगे कि आप दोनों एक दूसरे से अलग होके बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे। ओके, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में पल रहा होता है ना, तो उसी टाइम आप उसे बिल्कुल भी बाहर निकाल नहीं सकते हो, चाहे आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो। आप अगर रो रो कर उसे बुलाओगे कि बाबा बाहर आ जाओ, तुम्हें दिखने का बड़ा मन कर रहा है, मम्मी तुम्हें बुला रही है, बाहर आ जाओ, तो भी आप देखोगे कि वो बच्चा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसका बाहर आने का टाइम नहीं आया है, वो अंदर से भी बन रहा है। ओके, उसका शरीर का गठन हो रही है, तो जब तक वो पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो जाएगा, आप चाहे कितना भी रो लो, कितना भी प्यार से बुला लो, वो बच्चा बाहर नहीं आने वाला है। ओके, जब वो अंदर से बन के पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जब उसका बाहर आने का टाइम आ जाएगा ना, आप उसे अपने अंदर 1 सेकेंड भी होल्ड करके नहीं रख पाओगे। ओके, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, मदर नेचर अपना काम करती है, आपको भी यूनिवर्स की लॉ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जब आपको यूनिवर्स की सारे के सारे लॉ पता चल जाएगा ना, आप देखोगे कि आपका ये जो जर्नी है ना, आपकी जो लाइफ है, ये बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, चलिए गाइज, ये सारे जो एग्जांपल्स है ना, ये सारे जो थर्ड पार्टी का जो एग्जांपल मैंने दिया, ये जो बच्चा वाला जो एग्जांपल मैंने दिया, ये सब मैं इसलिए दिया क्योंकि इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा
समझ सके, आप खुद डिकोड कर सके कि ये जो रीयूनियन है ना, अगर आप अभी सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं तो आप मतलब अंदर से आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी सी फील हो रही है कि कब ये सेपरेशन एंड होगा, कब आप दोनों की रीयूनियन होगी। ठीक है, तो ये जो बच्चा वाला जो एग्जांपल मैंने दिया, अभी देखिए सेपरेशन अगर आपका हुआ है ना तो रीयूनियन का टाइम अभी नहीं आया है। ओके, आप अगर रो रो कर पूरी तरह मतलब आपका बुरा हालत हो जाएगा ना तो भी आपका रीयूनियन अभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो टाइम अभी नहीं आया है, इसलिए ही पहले से ही मैं इन सारे एग्जांपल्स को दिया ताकि आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकें। ठीक है, तो जो लोग पेशेंटली इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं, आप लोगों को अभी रीयूनियन का साइन पता चलेगा। ठीक है, आप लोग ही इस वीडियो के थ्रू समझ पाओगे कि मदर नेचर, यूनिवर्स एंड डिवाइन कैसे आप दोनों का रीयूनियन का प्लान करते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे जो लोग हैं ना वो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे कि मैम तो नहीं बोल रहे हैं रीयूनियन का साइन, मतलब मदर नेचर कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं कुछ जो थर्ड पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको लाई, उसके बाद बच्चा वाला एग्जांपल दिया। तो जो लोग पेशेंटली यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग ही मतलब आप लोगों का जो रीयूनियन है ना वो आगे होने वाली है। ठीक है, जो लोग वीडियो को बीच में छोड़ के चले गए हैं ना, उनको फिर से उनके सामने जब ये वीडियो आएगी, जब वो देखेंगे तभी जाके उनके साथ ये वीडियो रिजोनेट करेगी। ओके, चलिए गाइस, जो लोग पेशेंटली इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, आप लोगों के लिए अभी मैं बताऊंगी कि आप लोगों को मदर नेचर कैसे प्रिपेयर करती है आप दोनों की रीयूनियन के लिए। ओके, देखिए गाइस, ट्विन फ्लेम्स के बीच जो सेपरेशन होता है ना, ये सेपरेशन इसलिए नहीं होता है कि आप दोनों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। ओके, ये जो सेपरेशन होता है, इस सेपरेशन में डिवाइन आप दोनों को आपकी रीयूनियन के लिए ही प्रिपेयर कर रही होती है। ठीक है, मे भी उसी टाइम आपको समझ में ना आए कि आप दोनों के बीच ये सेपरेशन क्यों हुआ है। ठीक है, बट जैसे ही आप देखोगे ना कि आप दोनों का सेपरेशन हो जाएगा, आप जितना भी कोशिश करोगे उस पर्सन के साथ बात करने के लिए, वो पर्सन आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। चाहे आप कितना प्यार से भी उनसे बात क्यों ना कर लो, वो पर्सन आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा, क्योंकि ये डिवाइन की गाइडेंस के हिसाब से ही हो रही है। ठीक है, ये आप लोगों का रीयूनियन के लिए डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रही है, मदर नेचर आपको तैयार करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि जो एग्जांपल मैंने दिया था ना कि एक जो बच्चा है ना, वो जब अपनी माँ की कोख में पढ़ रही होती है तो वो एक प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें बन रहा होता है ताकि उसका जो शरीर है, जैसे कि बच्चा के अंदर जो कुछ भी होता है ना, वो सब बनने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो वो टाइम जब तक नहीं आएगा ना, वो बच्चा बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो टाइम से पहले बाहर आ जाए ना तो आप देखोगे कि उसका जो शरीर है ना वो पूरी तरह नहीं बना हुआ होगा, या फिर वो ऐसे जो बोलते हैं ना बेबी मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, जो टाइम से पहले अगर आप यूनियन को चाहते हो ना, तो आप देखोगे कि वो जैसा आप सोचते हो ना कि मतलब आप इतने दिनों से सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे थे, आप एक ऐसी रीयूनियन को चाहते हो जिसमें बहुत सारे इमोशन हो, आप जैसा मतलब बहुत सारे फैंटेसाइज करते हो ना, आपका रीयूनियन ऐसा होनी चाहिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देखोगे कि आप उससे मिलने के बाद फिर से वो पर्सन रन कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अपना काम नहीं किया था सेपरेशन में। ठीक है, तो मदर नेचर जो है, आपको मदर नेचर उसकी कोख में पाल रही होती है जब आप दोनों का सेपरेशन होता है। इधर आप आइसोलेशन में होते हो, उधर आपका जो पर्सन है ना वो भी आइसोलेशन में होता है, उनको भी डिवाइन एक नेचुरल तरीके से प्रिपेयर कर रही होती है। ठीक है, तो आप जो फेमिनिन है ना, इस सेपरेशन में आपके साथ क्या होता है कि क्योंकि आपको बार बार आपका पर्सन बहुत ज़्यादा याद आता है, आप उनको चेस करने लगते हो, आप मतलब डेस्परेटली उनके बारे में सोचते जाते हो कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या वो पर्सन आपको पूरी तरह भूल गया है, तो आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो उसी टाइम आपके साथ क्या होता है कि आप देखो कि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा दुख आएगी। ठीक है, ये सारे जो पेन है ना, ये इसलिए डिवाइन आपको देता है ताकि आप उस पेन में रहे, और मतलब पेन में रहे इन द सेंस आपके लाइफ में कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी जिसमें आपको कुछ काम दिया जाता है। आपका जो टास्क होता है ना, जैसे कि आप अपनी पर्सन के बारे में दिन रात सोचने लगते हो ना, आपको कुछ ऐसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड उधर लग जाएगा। ठीक है, या तो आपके ऊपर देखिए कुछ ऐसे मतलब चीज़ें होता है ना, आप दोनों का जब सेपरेशन हो जाता है, आप देखोगे कि आपकी जो फैमिली में है ना, आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएगी, आपके ऊपर कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी जिसमें आपको काम करना पड़ेगा।
ठीक है, इसी टाइमिंग में, इस सेपरेशन में डिवाइन आपको कुछ ऐसे कर्मा दे देता है जिसको आप क्लियर करते हो। ठीक है, तो ये जो कर्मा आपको दिया जाता है ना सेपरेशन के टाइम, इसको जब आप क्लियर कर रहे होते हो, आप देखोगे कि आपकी जो एनर्जी है ना ये धीरे धीरे बैलेंस में आएगी, या फिर जिन चीज़ों की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ था, आप दोनों का लड़ाई हुआ था ना, वही सारी चीज़ें बैलेंस होने लगेगी। ठीक है, या तो आपकी जो इमोशन है ये इसी टाइमिंग में बैलेंस होगी, क्योंकि आपको कुछ ऐसे कर्मा दिया जाता है आपकी पास्ट लाइफ में, जो कुछ भी कर्मा आप लेकर आते हो ना, जो चीज़ें आप उस लाइफ में क्लियर नहीं कर रहे होते हो, वही सारी चीज़ें इस लाइफ में आता है जो सेपरेशन के टाइम आप क्लियर करते हो। ठीक है, तो डिवाइन मास्कुलिन के साथ भी कुछ ऐसा होता है जब आप उनसे सेपरेशन में गो थ्रू करते हो। ठीक है, आपको पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रही है, बट वो इस सेपरेशन में उनकी कर्मा को भी रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, डिवाइन उनको एक नेचुरल तरीके से प्रिपेयर कर रही होती है। ठीक है, आपको पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या होता है, बट जैसे ही आप इनोवा करते हो, हीलिंग करते हो, उनके साथ टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि उनके साथ भी यही सेम चीज़ हो रही है जो आपके साथ हो रही है। ठीक है, तो मदर नेचर जो है वो अपना काम करता है, डिवाइन जो है वो अपना काम करता है। पूरी जो यूनिवर्स है, आपकी जो एंजल्स है, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो स्पिरिट टीम्स होते हैं, सब सारे के सारे जो कॉस्मिक एनर्जी होते हैं ना, ये आपको आपकी सेपरेशन में प्रिपेयर कर रहे होते हैं ताकि आप दोनों का रियूनियन हो जाए। ठीक है, मदर नेचर आपको एक नेचुरल तरीके से प्रिपेयर कर रही होती है। ओके, जैसे एक जो एग्जाम्पल मैंने दिया था स्टार्टिंग में, इसलिए ही मैं वो एग्जाम्पल दिया था, जो मम्मी और बच्चा, जो बच्चा अपनी मम्मी के कोख में पढ़ रही होती है ना, जब तक उसका टाइम नहीं आएगा ना, तब तक आप देखोगे कि वो अंदर से कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रही है उसके अंदर। ठीक है, तो आप जो है, क्योंकि आप उनका फेमिनिन है, तो आपके अंदर भी डिवाइन ऐसे पावर दिया है, जैसे कि एक माँ की पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो तो अपनी बच्चा को नहीं देख सकता क्योंकि वो अंदर है। ठीक है, बट माँ जो होता है ना, वो फील कर पाती है कि उसकी जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, उसके अंदर वो खेल रहा है या फिर क्या कर रहा है, उस मोमेंट को वो फील करता है। ठीक है, ठीक उसी तरह जो फेमिनिन होते हैं ना, आपके अंदर डिवाइन इतना इंट्यूशन पावर दिया है, आप पूरी तरह आपकी जो पर्सन है ना उसको अपने अंदर फील करते हो कि ये जो सेपरेशन की टाइम होता है ना, इसी टाइमिंग में ही आप उनको फील करते हो। ठीक है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है, इस एक्सपीरियंस को सिखाने के लिए ही डिवाइन आप दोनों का सेपरेशन किया है। ठीक है, ताकि आप उनकी एनर्जी को फील कर सके, उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो सके। ठीक है, और सेपरेशन में रहकर कैसे अपनी ट्विन को अपने अंदर फील करना है, कैसे उनकी एनर्जी के साथ बात करना है, यही सारी चीज़ें सिखाने के लिए ही डिवाइन आप दोनों को सेपरेशन में रखा है। ठीक है, और मदर नेचर आपकी जो इमोशन है, आपकी इमोशन को यहीं पे बैलेंस कर रहा है, और जो कुछ भी आपके अंदर जो इम्बैलेंस एनर्जी है ना, उन सारी चीज़ों को मदर नेचर बैलेंस कर रही होती है। ठीक है, तो ये जो आपका जो रियूनियन है ना, रियूनियन जब आपकी आसपास आएगी तो मदर नेचर भी आपको कुछ साइन देगी। ठीक है, जैसे कि मैं तो इसके ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो आप उन वीडियोस को जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखोगे कि आपकी जो अंदर की जो बेचैनी है ना, ये धीरे धीरे शांत होने लगेगा, और आपका जो ट्विन है ना, वो अगर साइलेंट जोन में थे ना, आप देखोगे कि वो साइलेंट जोन से बाहर निकलेंगे, और वो आपकी जो ड्रीम है ना, ड्रीम में डेली आने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि वो साइलेंट जोन से निकल चुके हैं, आप दोनों का रियूनियन का टाइम आ चुका है, तो उनकी एनर्जी ज़रूर आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होने की कोशिश करेगी। उनकी जो सोल है ना, उनकी सोल ज़रूर आपकी सोल तक पहुंचने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये सारे चीज़ें सोल लेवल पर होता है, एनर्जेटिकल लेवल पर होता है। ठीक है, तो उनकी जो सोल है, उनकी सोल आपकी ड्रीम के थ्रू आपसे मिलने के लिए आएगा। इसी तरीके से मदर नेचर आपको प्रिपेयर कर रही होती है। ठीक है, उधर वो जो पर्सन है ना, उनके अंदर जो लस्ट होता है ना, उसको भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक डिवाइनल वे में होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, आप दोनों सेपरेशन में हो, आप चाहकर भी उस पर्सन के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, और आपके अंदर जो क्रेविंग होता है ना, जो लस्ट वाली एनर्जी होता है, जो बहुत सारे लोगों के अंदर लस्ट होता है। ठीक है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा लस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि आप और आपका जो ट्विन है, आप दोनों के बीच जो मतलब जो इंटेंस कनेक्शन होता है ना, उस कनेक्शन की वजह से आप दोनों का जो फिजिकल अट्रैक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स के बीच फिजिकल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ही इस फिजिकल अट्रैक्शन का जो लालच है ना, इसको दिखा के डिवाइन आपको
इस जर्नी की गहराई में लेकर आता है और यहीं पे आपकी जो अवेकनिंग है ना, आपकी अवेकनिंग को पूरी तरह कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, आप देखोगे कि जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगी ना, तब तक आपके अंदर लास्ट होता है। ठीक है, लास्ट कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप दोनों का अगर अभी सेपरेशन हुआ है ना, तो आप डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर में रहिए। मदर नेचर को अपना काम करने दीजिए, डिवाइन को अपना काम करने दीजिए, और जो कुछ भी आपके साथ हो रही है ना, आप उससे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता है कि आप इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ोगे। ओके, आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल को ही पता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सोल है वो अभी पूरी तरह अंदर से टूटा हुआ है, इसलिए ही आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है कि आपको कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी सोल जो है ना, उसको पूरी तरह अवेकन होने दीजिए। आपका सोल ही आपको इस जर्नी में आगे लेकर जाएगा। ठीक है, सो गाइज़, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह के वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।